तुम्हारी मॉम अफ्रीका से आएंगी? वो आएंगी। अगर सचमुच तुम्हारी मॉम होती तो वो अब तक यहाँ पर आ जाती थी। तुम्हें पता है ये कौन सा पोस्ट कार्ड है? मेरी मॉम मुझे पोस्ट कार्ड भेजती है, वो लेटर्स भेजती है, और ये है उसका दिखाओ proof। मुझे। मेरा पोस्ट कार्ड मुझे वापस दो। मुझे भी देखने दो। मेरा पोस्ट कार्ड मैं दो मुझे। नहीं दूंगा। मेरा पोस्ट कार्ड दो। अगर तुम्हारी मॉम ने भेजा है तो इसे मुझे यागी मेरा को पोस्ट पढ़ने कार्ड दो। वापस करो। हाँ, उसे पढ़ने दो। इतना डरते क्यों हो? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा वापस झूठ करो। पकड़ा जाएगा इसलिए डरती हो। मैं झूठी नहीं हूँ, उसे दो पढ़ने के लिए। यागिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। रात को सोने से पहले मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और इस साल भी मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ सकती, मगर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रही हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। मैं चाहती हूँ तुम अपने बर्थडे पर बहुत एंजॉय करो। प्लीज़ दुखी मत होना, क्योंकि जब तुम दुखी होती हो तो मुझे भी बहुत दुख होता है। तुम्हारी प्यारी मॉम। तुम्हारी मॉम नहीं आएंगी। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। आज से तुम्हारा नाम कायरा नहीं, झूठी होगा। मैं झूठी नहीं हूँ, तुम झूठे हो। तुम हो एक नंबर के झूठे। Excuse me. I'm very sorry. जरा सुनिए ना। नहीं है। Excuse me. जरा सुनिए बाद ना। में। मुझे कुछ कहना है। दरअसल कुछ अजीब बात हुई है। मिस्टर सरकन मुझे अपनी असिस्टेंट समझ रहे हैं। और उन्होंने मुझसे कॉफी कानन मेरे कैबिन में आना तो यस मिस आंदे। आप चाहें तो मैं उसे लेकर जा सकती हूँ। ये रहा पिछले साल का कैटलॉग और किचन उस तरफ है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। आयशा, कार रेडी है? ड्राइवर आया है, आपके लिए वेट कर रहा है। मैं कायरा के स्कूल जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट हो तो कॉल करना। हेलो, किधर हो तुम? निकल रहे हैं वो। ओके, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ओके, जल्दी आओ। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। और उनका नाम निजात है। ओके ठीक है। रोक दो, यहीं रुकना है। मिस्टर निजात, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अभी बात नहीं कर सकते। मिस्टर निजात, अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी। मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ आपसे। मिस्टर निजात। हाँ, साइड पे खड़े रहो। पीछे पीछे। कहाँ है कायरा? हम उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए मिस्टर निजात। ढूंढ नहीं पाए मतलब? उसकी माँ को लेकर उसकी क्लासमेट से लड़ाई हो गई। हेडमिस्टर सिक्योरिटी कैमरा से रिकॉर्ड चेक कर रही हैं। हो सकता है कि वो स्कूल के बिल्डिंग में ही हो, कहीं छुपी हो। ढूंढ निकाली है मेरी बेटी को। हेडमिस्ट्रेस, रेस्टरूम से आवाज आ रही है। शायद वो यहाँ पर है। कायरा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मुझे किसी से बात नहीं करनी। इसकी चाबी है तुम्हारे पास? कायरा ने अंदर से लॉक किया है, मैं खोल नहीं सकता। स्वीटहार्ट सुनो, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। मैं कटी हूँ आपसे। मॉम ने लिखा है वो नहीं आने वाली है। आपने बताया नहीं मुझे, आपने धोखा दिया है। उसके एक फ्रेंड ने उसकी मॉम का भेजा हुआ एक पोस्ट कार्ड पढ़ लिया। उसमें लिखा था कि उसकी मॉम उसके बर्थडे पर नहीं आ पाएगी। उसके बाद ये सब हुआ। बेटा, क्या तुमने
मेरे रूम से पोस्ट कार्ड लिया था। मॉम ने लिखा है वो नहीं आने वाली है। वो पोस्ट कार्ड पुराना है बेटा। मैंने तुम्हें वो पढ़ के नहीं सुनाया क्योंकि तुम दुखी हो जाती। मगर तुम्हें पता है ना उसने पिछले साल क्या लिखा था? उसने लिखा था कि वो इस साल तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे साथ होंगी और फिर तुम बहुत खुश हो गई थी। भूल गई तुम? कायरा, इसका मतलब मेरी मॉम आने वाली है। वो जरूर आएंगी स्वीटहार्ट, वो जरूर आएंगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है? बस हो गया, अब रोना नहीं। हाँ, तुमने अपने लिए कॉफी नहीं ली? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बैठो बैठो बैठो। ठीक है। उन लोगों ने सैलरी की बात की तुमसे? नहीं की, अगर करते तो नादानी होती क्योंकि राइट, क्योंकि पहले हम दोनों में बात होनी जरूरी है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? बुर्जू। देखो बुर्जू, मुझे कमिटमेंट चाहिए। 2 हफ्तों के बाद अगर तुम जॉब छोड़ने वाली हो तो शुरू ही मत करो। वैसे मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, 3000 सैलरी मंजूर है? 3000? फूड एंड कन्वेंस अलग से मिलेगा, तो कैसा रहेगा? चलो, सैलरी होगी 3500। 1 साल के बाद मैं तुम्हारी सैलरी 25% बढ़ा दूंगा। 25% बढ़ा देंगे? यस। क्या सच कह रहे हैं? प्रॉमिस। अच्छा, मुझे कुछ पूछना है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी असिस्टेंट रहूंगी, राइट? हाँ, मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहोगी। तो फिर डील? पक्की डील। अच्छा है, आज ही से शुरू करो। थैंक यू। ओके। हेलो। अरे क्या बात है, आखिर तुमने मेरा कॉल उठा ही लिया। सॉरी, मैं बिजी थी। अच्छा बताओ, तुमने क्या किया? मैं बात नहीं कर पाई बुर्जू। उसने मेरी बात जरा भी नहीं सुनी। सच कहूँ तो वो मुझे पागल समझता होगा और वो गलत भी नहीं है। मैंने किया ही ऐसा है। बुर्जू। अभी आई मिस्टर सरकन। कहाँ हो तुम? मत पूछो, तुम सोच भी नहीं सकती ऐसा कुछ हुआ है। मुझे गलती से एक जॉब मिल गई। अभी रखती हूँ, बाय बाय। उतरो बच्चा। हायरी, हमें जो पोस्ट कार्ड मिला था ना, वो पुराना था। पता है, मॉम कल आने वाली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर हम स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाते हैं? हाँ हाँ, बनाते हैं। चलो अंदर। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ। हेलो जुलैद। निजात, हेलो, कैसे हो? तुम पर डिपेंड करता है। आइलिन का पता चला? मुझे लगता है तुम आइलिन से ना मिलो तो बेहतर होगा। सुनो, अगर आइलिन का बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ कायरा की खुशी की परवाह है, इसलिए जो कुछ भी है मुझे बताओ। पता चला है कि आइलिन को अब एक बच्चा भी है, कायरा से कुछ साल छोटा। बुलाओ, रुको। एंजॉय। पापा से बात करनी है ना? हाँ, बुलाती हूँ। रुको रुको। पापा। हाँ बोलो बेटा। जरा बैठिए ना, आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आप बैंक जाने वाले थे लोन के लिए, क्या हुआ, दिया उन्होंने? नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिया? कल मैं इस्माइल से मिलूंगा। उसकी बहुत मदद की है मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरी मदद करेगा, ठुकरा नहीं देगा। मुझे भी उम्मीद है वो मदद करेगा। पापा ये लीजिए। सुना, इस जगह से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ। पैसे तो क्या मैं फिर से कमा लूंगी।
बस इस मुश्किल हालातों से हम जल्द ही बाहर निकले। और ये मेरी तरफ से। ऑनलाइन बेच के मैंने बहुत पैसे कमाए। वो कहते हैं ना, हर बादल में एक चांदी का अस्तर होता है। एकदम सही है वो। मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे तुम पर भरोसा है बेटी, पूरा भरोसा है। पापा, ये मेरी तरफ से। मैंने वो कबाड़ बेच दी। वैसे तो मैं उसे 15,000 में बेचने वाला था, लेकिन हमें जरूरत थी इसलिए 9,500 में बेच दी। वैसे तो मैं कार बेचने वाला था पहले। मजाक मत करो, कार सच में बेचती ना? बोलो। कुछ गलत किया क्या फिर? नहीं, कुछ नहीं, उसमें गलत कुछ नहीं मेरे है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनो, मैंने भी थोड़े पैसे बचाए हैं। अब अगर इस्माइल से थोड़े पैसे उधार मिल जाए तो रकम पूरी हो जाएगी। मैं किचन में जा रहा हूँ। राफेट बेटा। क्या हुआ पापा? आओ चलो मेरे साथ, मदद करो मेरी। आ जाओ। इसे ले जाता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कितनी सुंदर फैमिली है तुम्हारी। हमारी वजह से तुमने अपने सपने भुला दिए, सुना? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें किसी से पैसों के लिए पूछने की जरूरत ही नहीं। अगर वो आदमी कॉफी हाउस किराए पर ले ले तो? अगर उसने 1.5 लाख किराया दिया तो? नहीं, वो इतना नहीं देगा। नहीं देगा ना? नहीं नहीं, पागल हो क्या, इतना नहीं देगा। शाह, कितना अच्छा मौका चल कर आया था और मैंने उसे ऐसे ही गवा दिया। अच्छा सुनो, तुम कल क्यों नहीं चली जाती उससे बात करने के लिए? कल जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ऑफिस बंद रहेगा। मिस्टर निजात की बेटी का बर्थडे है, उन्होंने सभी को इनवाइट किया, मगर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती वहाँ। तो फिर अभी जाओ ना। पापा कहते हैं ना, जितना जल्दी उतना बेहतर। पागल हो क्या? मैं इस वक्त नहीं जा सकती। वो तो मुझे देखते ही गुस्सा करने लगता है। सुनो मेरी बात, डेस्परेट लोग डेस्परेट चीजें करते हैं। इस वक्त हमसे ज्यादा डेस्परेट और कोई है क्या? लेकिन दीदी, वो मुझे देखते ही गुस्सा करने लग जाता है। वो इतना घमंडी, आपको क्या बताऊं। अगर उसने कुछ भी गलत बात की ना तो मैं उसे एक चपेट लगा दूंगी। तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? और वैसे भी इंसल्ट तो इसने उसकी की थी। वैसे अगर तुम उससे माफी मांगोगी तो वो माफ कर देगा। तुम ऐसे रईस चंद लोगों को नहीं जानती हो बुर्जू। चुप रह। तुम उस दिन बता रही थी ना कि वो अपनी बीवी को चीट कर रहा है। ऐसा बंदा किसी को भी चीट कर सकता है। तुम्हें क्या करना है उसकी चीटिंग वीटिंग से? तुम उससे शादी करने वाली हो क्या? इतना ड्रामा भी ठीक नहीं है, समझी? मैंने भी तो अपनी चीजें बेची है ना। इतना गुरूर ठीक नहीं। गुरूर नहीं दिखा रही हूँ दीदी, पता नहीं जब बात होगी तो क्या होगा। तुम बस एक सीधी सादी लड़की की तरह उसके पास जाओ, अपनी बात समझाओ उसे। उससे कहो, मिस्टर निजात जी, आपको कॉफी हाउस किराए पर देने में हमें खुशी होगी। सही कहा। और उसने नहीं सुना तो? जरूर सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा वो। हाँ, आज सुबह मैंने केक बनाया है। मैंने उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उसे इतने सारे लाइक्स मिले हैं। तुम वो केक लेकर जाना वहाँ पर। क्या नाम है उसकी बेटी का? कायरा। ओके, तो फिर केक पर लिखेंगे हैप्पी बर्थडे कायरा। उसे देख के वो इमोशनल हो जाएगा। कम ऑन। पता है स्वीटहार्ट। मैं सोऊंगी, उठूंगी और मॉम आ जाएंगी। चलो फिर जल्दी से सो जाओ। डैड, मैं मॉम से प्यार करती हूँ, मगर आपसे भी करती हूँ। आई लव यू टू बेटा। गुड नाइट, अब सो जाओ। गुड नाइट। मैं कुछ कर सकता हूँ इस मामले में? सब कुछ तो बिल्कुल साफ है हायरी, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते।
तुम्हें तो काम था ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? था ना, थोड़ी देर में जाता हूँ। मिस आंधे का कॉल था, उन्होंने कहा कि शूटिंग के लिए उन्होंने कुछ अरेंजमेंट की, ये पता है ना? कायरा का कल क्या रिएक्शन होगा यही सोच रहा हूँ, बाकी किसी की फिक्र नहीं है मुझे। चलो फिर तुम जाओ और अपना काम करो। ओके, कल सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा। खुद का ख्याल रखना। मिस्टर निजात, मिस्टर निजात, ऐसे नहीं। मिस्टर निजात, मिस्टर निजात, ऐसे नहीं, घमंडी है ना वो। मिस्टर निजात, मिस्टर निजात। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर निजात, आप कब आए? मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। इसके लिए ये वक्त सही नहीं है। मिस्टर निजात, हम एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। आपके लिए कभी भी सही वक्त नहीं होगा क्योंकि आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जाएगी। वैसे आप परेशान मत होइए, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचती जैसे आप मेरे बारे में नहीं सोचते, मगर ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं है। पर ये केक लाई हूँ वो कायरा के लिए है। कायरा के लिए? एक मिनट, तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? वैसे आप मुझे साइको समझते हैं ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, पर मेरा नाम सुना है, ठीक है? ओके, मेरी एक फ्रेंड है बुर्जू, मिस्टर सरकन के असिस्टेंट के तौर पर वो आपकी कंपनी में काम करती है और उसी ने मुझे बताया है कि कल कायरा का बर्थडे है। उसके लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई हूँ, केक, एक्चुअली अपोलॉजी गिफ्ट के रूप में। केक पर हैप्पी बर्थडे कायरा लिखा है। मैं माफी मांगकर चली जाऊंगी। इस तरफ। थैंक यू वेरी मच। तुम कुछ पियोगी? पहले बात करते हैं। सुन रहा हूँ। ऐसा है मिस्टर निजात, हम आजकल एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मतलब उसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे कॉफ़ी हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं। सच कहूँ तो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं वो। तो उस दिन जब आप फोटोज़ ले रहे थे तो मुझे लगा आप उनमें से ही कोई एक हैं, इसीलिए मैंने वैसा बर्ताव किया आपसे। मेरा मतलब है कि गालियाँ दी, आपसे बदतमीजी की, पता है मुझे, पर मैं क्या करती, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उस वक्त क्योंकि मैं टेंशन में थी। ओके, पर कुछ देर पहले रेस्टोरेंट की मेरी जो दोस्त है बुर्जू, उसने मुझे बताया कि आप हमारा कॉफ़ी शॉप रेंट पर लेने आए थे। हाँ। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप उसे किराए पर नहीं लेना चाहते हो तो मैं समझ सकती हूँ। मैं बस अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई थी। नहीं, मुझे वो जगह पसंद है। इट्स ओके। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप उसे अब भी रेंट पर लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अब मैं आपके साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करूंगी। आपने मुझे माफ करके मेरे दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया। आप सच में बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। मैं तो ना जाने आपके बारे में क्या क्या। बर्फ लोगी? क्या पूछा आपने? क्या तुम बर्फ लोगी? नहीं, वो मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो ऐसे ही ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
मिस्टर निजात, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं पूछना चाह रही थी आप किराया कितना देंगे? जितना मुझे याद है हमारा बजट 20,000 है, लेकिन मेरे कलीग्स तुमसे कॉल करके बात करेंगे। सिर्फ 20,000? इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। 20 मेरी तरफ से, 20 किराए के, 9.5 भाई ने दिए। अगर दीदी कुछ और चीज़ें बेच सकी तो सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक मिनट, क्या मैं ये केक किचन में रख दूं? हाँ, ये सही होगा। मैं मदद कर दूं? उसकी ज़रूरत नहीं, थैंक्स। हेलो, क्या हुआ उधर? दीदी, मैंने उनसे बात की, वो मान गए हैं। क्या कह रही हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मगर वो हमें सिर्फ 20,000 देंगे। ठीक है ना, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। और क्या चाहिए? पापा उनके फ्रेंड से पैसे उधार लेंगे और वो पूरी रकम जमा होगी। मुझे तो यही उम्मीद है। मुझे भी। अच्छा, वो पैसे कब देगा? ओह, ये पूछना तो मैं भूल ही गई। अभी पूछती हूँ मैं। तुम्हें पता है, मिस्टर निजात ना बहुत परेशान लग रहे हैं। वैसे मुझे उनकी प्रॉब्लम पता है। उसकी प्रॉब्लम से तेरा क्या लेना देना? तू सबकी मदद नहीं कर सकती। तेरे अपने प्रॉब्लम्स कम है क्या? पता है मुझे, मैं मदद नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ। मैंने पापा को बताया कि तुम बुर्जू के घर होगी। लेट मत करना। अच्छा, अब रखती हूँ, मेरी फिक्र मत करना। बाय 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 बाय। तुम्हारे लिए कैब बुला दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। दरअसल मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है। पूछो। कैसे पूछूं? आप जाने दीजिए, मुझे बुर्जू से उस बात का पता चल ही जाएगा। ओके। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट। बाय मिस्टर निजात। मिस्टर निजात, ये सब क्या कर रही हो तुम? जानबूझ के ये सब कर रही हो? क्यों मेरी परेशानियां बढ़ा रही हो तुम? मिस्टर निजात, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए। वो मेरा पैर फिसल गया और मैं गलती से गिर गई। आई एम सो सॉरी मिस्टर निजात, मेरी बात तो सुनिए। 1 मिनट रुकिए तो सही। मिस्टर निजात। ओह नो, मेरा फोन ही खराब हो गया। उफ, अब मैं क्या करूं? एक मिनट रुकिए जरा। ओके, आ जाइए। तुम्हारे कपड़े दो, ड्रायर में सुखा देता हूँ। हाँ, देती हूँ, थैंक यू। अरे नहीं, मैं ये नहीं दे सकती। क्या नहीं दे सकती? मेरे कपड़े नहीं दे सकती। चलो दे दो, ड्रायर में जल्दी सूख जाएंगे। नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं खुद डाल दूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं, कपड़े दो मुझे। मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं खुद ही इसे ड्रायर में डाल दूंगी। मुझे लगता है कि यही सही होगा। आओ फिर मेरे साथ, चलो अब। अब डाल भी दो कपड़े। आप ऐसे ही खड़े रहेंगे तो कैसे डालूंगी कपड़े? मुझे ड्रायर सेट करना है। हाँ, तुम इस तरफ आ जाओ। वही तो, थैंक यू। ओके, हो गया।
इसमें 1.5 घंटा लगेगा क्या? और मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सुनो मिस्टर निजात, पता है मैं कुछ ज़्यादा ही मांग रही हूँ, पर क्या मैं आपकी बीवी के कपड़े पहन सकती हूँ? मेरी बीवी के कपड़े नहीं है घर में, और मेरी बीवी भी नहीं है। फिर शायद मैंने कुछ गलत देखा होगा। क्या देखा तुमने एग्जैक्टली? एक ड्रेस था ऊपर। कौन सा ड्रेस देखा? ड्रेस जो ऊपर कमरे में है। ओके, पहन लो। आर यू श्योर? हाँ हाँ, मैं उसे ड्राई क्लीन करके आपको वापस ज़रूर लौटाऊंगी। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम रख लो। शायद बीवी छोड़कर चली गई है, इसीलिए ये परेशान है। चीटिंग करेगा तो ऐसे ही होगा ना। बाप रे, कितना महंगा है। बेचारी इसकी बीवी कैसे घर छोड़ा होगा, इसे पहन भी नहीं पाई। यहाँ आईना भी नहीं है। आपका फोन भी बिगड़ गया होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चावल का डब्बा है, अगर हम इसे चावल के डब्बे में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दाल भी चलेगी। मेरी बहन है ना, वो कितनी बार अपना फ़ोन ऐसे ही पानी में गिरा देती है, बहुत ही केयरलेस है वो। मैं अभी आपका फ़ोन ठीक करके लाई। ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इसे ठीक कर दूंगी। ऐसे ठीक कर सकती हो, नहीं चाहिए मुझे। मुझे बहुत गिल्टी लग रहा है, प्लीज़ मुझे इसे रिपेयर करने दीजिए प्लीज़। वाह, कितना बड़ा किचन है। कल सुबह तक ठीक हो जाएगा आपका फ़ोन। मिस्टर निजात, आप मेरी इस गलती की वजह से शॉप किराए पर लेने का थॉट बदलेंगे तो नहीं? मैं अपने थॉट्स नहीं बदलता। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। दरअसल मैं वापस इसलिए आई थी क्योंकि आपसे कुछ पूछना था। अब जब आप हमारा कॉफ़ी शॉप किराए पर ले ही रहे हो तो उसका पेमेंट आप कब तक कर देंगे? ऐसा मेरी बहन पूछ रही थी। देखते हैं। हाँ देखिए, आप ज़रूर देखिए, मगर जब आपको ये कॉफ़ी शॉप पसंद आ ही गया है और आप उसे किराए पर ले रहे हैं तो क्या हमें एडवांस में रकम मिलेगी? क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? मैंने कहा देखते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ, समझ सकता हूँ मैं, डोंट वरी। नहीं, आप नहीं समझ सकते, हमें पैसों की ज़रूरत है। मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ? पैसे दूँ तुम्हें इस वक्त? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ओके, कल मैं अपने कलीग से बात करूँगा और वो तुम्हें कॉल करेंगे, ठीक है?
खैर, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी है, मगर मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब तकलीफ़ में है, दुखी है, इसीलिए कह रही हूँ। आपने जो गलती की उसकी वजह से आपको गिल्टी लग रहा है, मगर ये आपको पहले ही सोचना चाहिए था। अब सोचकर क्या फ़ायदा, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें कैसे पता है उसके बारे में? मेरी फ्रेंड है ना, उसने सुना था बार में। मैंने ये भी कहा था कि मेरी मजबूरी थी, वो नहीं सुना? आपने उसे धोखा दिया क्योंकि आप मजबूर थे। आप मर्द लोग भी ना कैसे होते हैं, हम औरतें कभी नहीं समझ पाती। वैसे भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब बुरा मत मानिए, मैं आपसे एकदम सच सच पूछती हूँ, कितना बुरा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि जिससे आपने इतना प्यार किया है, फाइनली उसी ने आपको धोखा दिया है। मुझे नहीं लगता उसे पता चलेगा। ऐसा कैसे होगा? मुझे लगता है उसे पता चल गया है। बेचारी औरत, उसे दुख हुआ होगा। कौन सी औरत को दुख हुआ है? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? आपकी बीवी, उसे ही धोखा दिया है ना? मेरी बीवी? मैंने उसे धोखा नहीं दिया, क्योंकि वो है ही नहीं। मैंने बोला था ना तुम्हें। तो फिर? मैं अपनी बेटी की बात कर रहा था। मैंने उसे धोखा दिया है, झूठ बोला है। और तुमने मेरे बारे में गलत बातें सुनी और उन बातों को लेकर तुम मुझे इस तरह से जज कर रही हो। मुझे पता ही आपका निजी मामला है, मगर आपने अपनी ही बेटी को कैसे धोखा दिया? क्यों पूछ रही हो? बस सोच रही थी, शायद आपकी मदद कर सकूं। अब आपको फिर से जज नहीं करूंगी, प्रॉमिस। जैसे मैंने बताया, कल उसका बर्थडे है। 6 साल की होगी वो, और उसे लगता है उसकी मॉम आएगी उसके बर्थडे के लिए। ओह नो, आपने इतना बड़ा झूठ बोला उसे। अगर मेरे पापा मुझसे सच झूठ कहते तो मैं उनसे कभी बात नहीं करती। बेचारी आपकी बेटी दुखी होगी। पता है, वो बहुत दुखी होगी। तो अब क्या सोचा है आपने? उसके बर्थडे के बाद मैं उसे एक टीचर के पास लेके जाऊंगा। मुझे लगता है उससे मदद होगी। ओह, टीचर से क्या मदद मिलेगी? ये साफ है कि उसे टीचर की नहीं, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो अब आपको उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। बस अब और मत पियो, यू आर ड्रंक। चढ़ गई है तुम्हें। नहीं नहीं, इतना तो ख़त्म कर ही सकती हूँ। मैंने कहा बस हो गया, चढ़ गई है तुम्हें। बुरा लगा ना? पर याद रखना, सच्चाई हमेशा कड़वी ही लगती है। अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। और देर हुई तो मेरी दीदी मुझे मार डालेगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। सुना? आप कितने लंबे हो। इधर आओ, यहाँ बैठो, चलो आओ। तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ, अब तक सूख गए होंगे। रुको रुको रुको, उन कपड़ों में मेरे पर्सनल कपड़े भी हैं, मैं खुद ले लूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खुद ले लो। ओके। मगर अभी तुम यहीं बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ।
सुना सुना सुना, सुन रही हो तुम? उफ, क्या करूं? सुना? आज मॉम आएंगी। केक। मॉम आप आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था आप आओगी, अपना प्रॉमिस पूरा करोगी। डैड हमेशा आपकी बातें करते थे। सच में? डैड देखा, मॉम ने कहा था वो आने वाली हैं और वो आ गई। मुझे पता था वो प्रॉमिस पूरा करेंगी। स्वीटहार्ट, तुम मेरी बात सुनोगी जरा? ये ड्रेस आप पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर है। मैं आपके लिए कॉफी मेकर लाई हूँ। डैड को कॉफी पसंद नहीं है, आपको कॉफी पसंद है ना, इसीलिए हम लेकर आए हैं। तुम प्लीज मेरी बात सुनो। मॉम, हमने कितने सारे गिफ्ट्स लिए हैं। कॉफी कायरा, मेकर लिया कायरा, है, मग लिया यहाँ, है और मेरी भी बात सुन बहुत रही हो कुछ तुम? लिया मुझे है। कुछ इम्पोर्टेंट बताना है तुम्हें। क्या बताना है डैड? मैं ऊपर जाती हूँ और मॉम के सारे गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। कायरा, मेरी बात सुनो। स्वीटहार्ट, प्लीज मेरी बात सुनो। जाना है तो जा सकती हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, मगर मिस्टर निजात है घर में, उन्हें शायद आपकी मदद की जरूरत होगी। हायरी, कायरा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं अभी अभी आया। मॉम रुको। कायरा, कायरा रुको, मेरी बात सुनो। कायरा, कायरा, तुम ठीक तो हो? मुझे लगा आप मुझे छोड़कर जा रही हो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कायरा, तुम ठीक हो? स्वीटहार्ट, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ डैड, डोंट वरी। तुमने डरा दिया मुझे। क्यों भाग रही थी?
चलो अब घर चलो। मैं मॉम का हाथ पकड़ के आऊंगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मॉम मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। मगर मैं चाहती हूँ आप यही रहें। मैं यही हूँ, फिक्र मत करो। तो अब जरा स्माइल कीजिए। ओके, करती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। स्वीटहार्ट, तुम हायरी के साथ कॉफी बनाना चाहोगी? लेकिन आपको तो कॉफी पसंद नहीं है। तुम बनाती हो तो पसंद आती है। सच में? हाँ सच में। तो फिर अभी बना के लाती हूँ। हायरी, चलो कॉफी बनाते हैं। I'm really very sorry. मैंने उसे अपने पीछे आते हुए देखा ही नहीं। I'm very very sorry. ये तुम्हारी गलती नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। एक्चुअली अब मुझे जाना होगा। नहीं, प्लीज तुम यहीं रुको। यहीं रुको और क्या करूँ? आपके हालात तो मुझसे भी बदतर हैं। ब्रेक की आवाज सुनते ही मैं डर गया था। मैं भी। अगर कायरा को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। समझ सकती हूँ। सुना, मुझ पर एक एहसान करोगी? आज कायरा का बर्थडे है, 6 साल की होगी वो। हाँ, आपने बताया था। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा। पता नहीं मैं तुमसे कैसे कहूँ। आप बताइए ना। कायरा को उसकी माँ की जरूरत है। डोंट वरी, उसकी माँ उसे जल्द ही मिल जाएगी। सुना, क्या तुम कायरा की माँ बनोगी? सिर्फ आज के लिए। एक मिनट। शायद आपने मुझे कायरा की मॉम बनने के लिए कहा है, यही कहा ना? तुमने गलत नहीं सुना। मैं चाहता हूं कि तुम आज के लिए कायरा की मॉम बनो। आप मजाक कर रहे हैं? सुना, मैं कायरा से बात करूंगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। बस आज उसका बर्थडे अच्छे से गुजर जाए। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कैसे? मैं ये नहीं कर सकती। देखिए, ये बहुत गलत है। मान लेते हैं आपने मुझसे कुछ कहा नहीं और मैंने कुछ भी सुना नहीं। कल रात क्या हुआ वो मुझे याद दिलाना होगा तुम्हें। अगर कल रात तुम आती ही नहीं या फिर तुम जैसे आई थी वैसे ही चली जाती तो फिर ये सब होता ही नहीं। फिर इस वक्त मैं कायरा को कुछ और बता रहा होता। तुमने खुद ही अपने आप को इस सब में इन्वॉल्व कर लिया है, समझी? हाँ, समझ गई। इत्तेफाक से मैं इसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ, पर क्या यही इसका हल है? अपनी बेटी से झूठ बोलना? आप पहले ही काफी झूठ बोल चुके हैं मिस्टर निजात। इस वक्त आप सही गलत सोच नहीं पा रहे हैं और उसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ये गलत है। अगर मेरे पापा मुझसे ऐसा झूठ बोलते तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती। अच्छा, तो तुम अब मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हो? बिल्कुल नहीं, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। मगर मुझे लगता है आप गलत कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैं देख लूंगा क्या करना है। ध्यान रहे कायरा तुम्हें देख ना पाए।
मिस्टर निजात, आई एम रियली सॉरी। अगर आप चाहें तो मैं उसे सच बताकर माफ़ी मांग सकती हूँ। इट्स ओके, मैं बात कर लूँगा कायरा से। हायरी, कॉफी तैयार नहीं हुई अब तक। अरे बाबा, तुम इतनी बेसब्र क्यों हो रही हो? पता नहीं, लेकिन मैं बहुत बेसब्र हूँ। अब मॉम आई है तुम्हारी तो तुम्हारी शरारतें और बढ़ने वाली है और तुम मुझे और परेशान करने वाली हो। हायरी, मॉम का नया कप अंदर रखा है, आप ला दोगे? जी कायरा मैम, बैठो इधर ही। रुको रुको रुको, मैं तुम लेकर आती रुको, हूँ। कॉफी की तरफ ध्यान दो, मैं मग लेकर आता हूँ। तुम कौन हो? मैं ये मेरी मॉम है, अफ्रीका से आई है मेरे बर्थडे के लिए। अच्छा, हाँ, इन्होंने कहा था कि ये मेरे 6th बर्थडे पर आएंगी और ये आ गई। अफ्रीका कितना दूर है और ये खास मेरे लिए आई हैं। अच्छा। मॉम, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है, आपकी फेवरेट। हम दोनों ने मिलकर बनाई है कॉफी, है ना? हाँ, हायरी ने मदद की है मेरी। आप खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए। अंदर चलते हैं फिर। निजात कहाँ है? वो ऊपर है, आप बैठिए ना, मैं बुलाता हूँ। आपको कॉफी अच्छी लगेगी, बहुत ही डिलीशियस बनी है। मेरे लिए कॉफी नहीं है कायरा, मुझे भी चाहिए। हायरी बना देंगे आपके लिए, वो भी डिलीशियस बनाते हैं। मैं बना देता हूँ कॉफी। मैंने पी ली कॉफी, थैंक्स। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये क्या चल रहा है निजात? बताता हूँ, आओ। कैसी बनी है? बहुत टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच कायरा। तो आप अफ्रीका में थी? कब आई आप? आज कल रात को। सुबह होते ही आ गई। वो केक भी लाई है। क्या तुम केक का क्या करना है जरा देखोगी आंदे? देखा मैंने, बहुत अच्छा केक है, विदाउट पीनट्स। थैंक्स। बेटा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ प्लीज? मॉम को कॉफी पीने दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा। शायद उनको एक और चाहिए होगी, है ना? चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच कायरा। वो हमें बता देंगी जब वो कॉफ़ी ख़त्म करेंगी, फिर बात करते हैं। ओके? खत्म। चलो फिर ऊपर जाते हैं तुम्हारे कमरे में। मॉम को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। बिल्कुल नहीं स्वीटी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वो बात मॉम के साथ भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, तुम्हारा और मेरा सीक्रेट है। ठीक है ना? गिफ्ट्स आ गए। गिफ्ट्स, हाँ, संभल कर बलून्स। कायरा। हैप्पी बर्थडे कायरा। थैंक यू सो मच। हमें डेकोरेशन शुरू करना हर होगा। जगह कलरफुल होना चाहिए। मॉम, क्या हम भी डेकोरेट कर सकते हैं? लेकिन डैड को तुमसे कुछ बात करनी वो थी। बाद में बात कर लेंगे, पहले डेकोरेशन करते हैं। प्लीज चलो ना। चलो शुरू करते हैं फिर। ये हुर्रे। हम ये गिफ्ट्स कहाँ पर रखें? मैं और मॉम इसे अंदर ले जाएंगे। क्यों, सही कहा ना मॉम? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो चलो फिर। मैं यहाँ संभाल लूंगी, तुम जाकर अपना काम करो, यहाँ की चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ओके? इस टेबल पर रख देते हैं। चलो मॉम, डेकोरेशन करते हैं। ओह, ये सब यहाँ क्यों रखा है? उफ, देखो तो कितना सब फैला दिया है, सब मुझे उठाना पड़ेगा। कायरा।
हेलो। मॉम इधर आइए। अरे वो देखो कायरा। वेलकम। थैंक यू। केरमकान तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। मिस्टर निजात, सब कुछ अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरी मॉम आने वाली है, मगर तुम मान ही नहीं रहे थे। अफ्रीका में क्या सचमुच आपके पास एलिफेंट है? हाँ, और उसका बड़ा फनी सा नाम भी है। मॉम, इसको बताओ ना उसका नाम। मेरा मतलब उसका नाम तुम्हें नहीं पता उसका नाम? उसका नाम है डोडो और उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम डूडू है। कोई लड़ाई नहीं, हाँ अब शांति से दोस्त बन जाओ। प्रॉमिस करो मुझे। क्या तुम में लड़ाई हो गई थी? मान नहीं रहे थे कि आप आने वाली हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा पुश कर दिया। लड़ाई नहीं हुई थी। अच्छा। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर निजात, डेकोरेशन बहुत सुंदर है। ओह, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ज़रा एक सेकंड मेरे साथ आना प्लीज़। आप सब एंजॉय कीजिए। थैंक यू। चलो मेरे साथ, मैं आप सबको अपने गिफ्ट्स दिखाती हूँ। कायरा की मॉम कितनी सुंदर है ना। सुना, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया मिस्टर निजात? नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। हाँ मॉम, ठीक है। चलो ना मेरे साथ। आपने क्लाउन जरा देखा एक है? सेकंड, मैं कुछ बताता हूँ। क्लाउन से पहले हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे। तुमने प्रॉमिस किया ओह था। डैड, मुझे बात नहीं करनी, छोड़िए मुझे। मॉम, डैड छोड़िए मुझे। मिसेस आइलिन, हमें बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। कायरा कितनी खुश लग रही है कि आप उनके साथ हैं। हाँ पता है। कल स्कूल में उसने तो हमें डरा ही दिया था। कायरा चिड़चिड़ी हो गई थी, मगर वो होशियार बच्ची है। दरअसल मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, अगर वक्त मिले तो। हमें खुशी है कि आप आई। अगर आप नहीं आती तो पता नहीं कायरा का क्या होता। अभी मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी, लेकिन हम फिर जरूर मिलेंगे। कायरा, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं तुम्हें। मुझे मॉम के साथ रहना है, लेकिन आप जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गए। मुझे पता है मुझे बेटा, मगर सच कहूं तो तुम्हारी मॉम। मॉम! कायरा, तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, तुम नीचे जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आइएगा। हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उसे सब बताने वाला था। मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। आज आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। मुझे एहसास है हम गलत कर रहे हैं, मगर आज हम कायरा की खुशी के लिए ये कर सकते हैं। आखिर उसका बर्थडे है। Are you sure तुम संभाल पाओगी? हाँ, संभाल पाऊंगी। मैं तैयार हूँ, शुरू करते हैं। मॉम, देखो यहाँ क्या है। अरे किधर है तू? फोन उठा। पक्का उसे कुछ हो गया है। अब मैं क्या करूं? पापा को क्या बोलूंगी मैं? ओहो, क्या कर रही है ये? किससे बात कर रही हो तुम? इतनी पागल क्यों हो रही हो? सुना किधर है? कल रात से घर नहीं आई, क्या चल क्या रहा है? बुर्जू के पास रुकी थी। कुछ हुआ क्या? नहीं, फिर कुछ नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं है तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो राफिद? सानिए, तुम मुझे टालो मत। मेरा पीछा मत करो। क्या हुआ? बुर्जू, अच्छी दिख रही हो। थैंक यू सो मच। अकेले ही आ गई? सुना नहीं आई? सुना? वो सुना रुकी थी ना तुम्हारे घर। हाँ, सुना काम पर गई है।
सानिया देखो, हमारे पास काफी मुश्किलें हैं। अगर तुम कोई शरारत कर रही हो तो मुझे परेशानी होगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये सच में तुम वाकई कितनी लकी हो। काश मेरा भी ऐसा भाई होता जो मेरी रक्षा करता, मुझ पर नजर रखता, मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ। बुर्जू, थैंक यू वेरी मच, मगर तुम्हें भाई की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी तरह कोई बॉयफ्रेंड मिल सकता है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे पीछे पागल होगा। लेकिन ओजान तो ऐसा नहीं है। काश वो ऐसा बन जाए। ओजान ऐसा नहीं है? क्या कह रही हो? वैसे सुना को नौकरी से निकाल दिया था ना? वो किधर गई है वो? मिस डेरिया को पछतावा हुआ सुना को निकालने के बाद। उसने बुलाया था बात करने के लिए। मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। वैसे भी सुना जैसी एम्प्लॉय उसे कहाँ मिलेगी? हाँ, काफी मुश्किल है मिलना, ऑफ कोर्स। अब फिर ठीक है, मैं काम से बाहर जाने वाला हूँ। बहुत बिजी हूँ काम में आजकल। अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। उससे बात नहीं हुई अब तक? नहीं बुर्जू, नहीं हुई। मैं कल से कॉल कर रही हूँ, उसका फोन ऑफ है। सोच सोच के मर जाऊंगी मैं। क्या हुआ होगा उसके साथ? बकवास मत करो, बकवास मत करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं ही कसूरवार हूँ, मैंने ही भेजा था उसे। शांत हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। हाँ, मैं ज्यादा बोल रही हूँ। तुम्हारे पास उस आदमी का एड्रेस, नंबर कुछ है क्या? देखो ना, है क्या? ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम यहीं रुको। पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला, सारी बात बिगड़ जाएगी। और वैसे भी मेरे पास पार्टी का इनविटेशन है। हम एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। न्यूज़ मिलते ही कॉल करेंगे। हाँ, कॉल करना। मुझे ये देखो, ये देखो अंकल, यहाँ पर ये देखो, ये देखो। Bütün hikaye küçük bir melek çağrısı, beyazlar içinde kimler kimlerle rastlaşır, oyunlar içinde sonlar hiç bilinmez ki ne ola. Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim, bakma bana böyleyim, belki de sen özlediğim dün, bugüne kadar beklediğim gün, sevdiğim sen karşıma çıktın, kalbini açtın, bilmem sonu ne ola. Yalanlarla başlar bütün bu hikaye, küçük bir melek çağrısı, beyazlar içinde kimler kimlerle rastlaşır, oyunlar içinde sonlar hiç bilinmez ki ne ola. Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim, bakma bana böyleyim. Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim, bakma bana böyleyim. डैड देखिए, हम जीत गए। देखा मैंने, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे? ऑफ कोर्स कहूँगा, तुमने भी अच्छा किया। तो बेटा बताओ कितने विन किए तुमने? एक दो मुझे भी दो ना, और मेरा बाकी का शेयर रहने दो। ये लीजिए, ओके ये लीजिए, ओके और ये भी लीजिए। ओके, बाकी के गिन लेना और मुझे बाद में बताना। तुम कर लोगी ना बेटा? जरा हाँ। 1 मिनट सुनो ना। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? थोड़ा नॉर्मल रहने की कोशिश करो। नॉर्मल ही तो हूँ मैं। माँ की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करो। वही तो कर रही हूँ। तुम थोड़ी और सीरियस हो सकती हो, ओके? अच्छा, तो मस्ती नहीं करनी है। मैं इतनी ही सीरियस हो सकती हूँ। अगले बर्थडे पे आप किसी और को बुला लीजिएगा। और जितना हो सके उतनी कोशिश करो किसी से बात ना करने की। ओ गुड, मुझे सीरियस होना है, माँ बनना है, किसी से बात भी नहीं करनी है, ठीक है? ओके ओके, मैं समझ गया। उफ, क्या करूँ? कायरा कितनी खुश लग रही है। वो तुम्हारे साथ कितनी घुल मिल गई है।
मैं भी हैरान हूँ कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। तुम्हें बहुत सारे बच्चों में इंटरेस्ट है, मगर तुम्हारा अपना बच्चा तुमसे दूर रहा। सचमुच बहुत मुश्किल चॉइस है। सबके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। जो लोग तुम्हें अच्छी तरह से जानते नहीं है वो तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, है ना? हाँ, कहते ही हैं अनफॉर्चुनेटली। ये हुआ कैसे? आपने कैसे डिसाइड किया? आई मीन निजात के लिए भी काफी मुश्किल है। कायरा का मॉम डैड बनना उसके लिए भी मुश्किल था। पता है, मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ। मुझे सच में ताज्जुब होता है कैसे हो रहा है ये। इतने सालों से आपकी खुद की बेटी को बिन देखे, बिना उसकी आवाज़ सुने मन चकरा जाता है। मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती, हद हो गई। ये बड़ा सैक्रिफाइस है। बिल्कुल। वैसे क्या पूछा था आपने? मैंने शुरुआत कहाँ से की, डिसाइड कैसे किया, यही जानना चाहती थी ना आप? मॉम, हम सेल्फी ले रहे हैं, फैमिली फोटो। बहुत अच्छा आइडिया है, मगर मेरे पास एक और आइडिया है। हम सेल्फी नहीं लेते हैं, हम आंटी आंद्रे को हमारा फोटो लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। कैसा लगा आइडिया? गुड आइडिया, ऑफ कोर्स मैं लूंगी। ओके ओके, मैं जल्दी से बलून्स लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आओ डार्लिंग। आओ फोटो लेते हैं। ऐसे डार्लिंग वगैरह मत कहो। वैसे मैं ये आपको नहीं कह रही थी। आओ कायरा बेटी। क्या हुआ? फोटो लेना है ना? अच्छा। हाँ, अब नजदीक आ जाओ। आप दोनों मेरे गालों पर किस करो। चलो, करना ही पड़ेगा। लिया मैंने, हो गया। मैं भी लूंगी। इधर दीजिए फोन, हम सेल्फी लेंगे। पास आइए आप दोनों, और पास आइए, और ये रहा। डैड, अब आप बीच में आइए। मॉम, डैड को किस करो। सबके सामने किस नहीं कर सकती मैं उन्हें। जैसे मुझे किस किया था वैसे कीजिए उन्हें। आप इधर से कीजिए, मैं इधर से। ले लिया मैंने, अच्छा आया। ओके, तो मैं अभी आई, मुझे अंदर कुछ काम है। लगता है मॉम शर्मा गई। हाँ, कभी कभी चीजें समझने में थोड़ी देर। हेलो मैम। हेलो मिस्टर सरकिन। और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छे। सरकन, कहाँ रह गए थे तुम? मुझे अकेला छोड़ दिया यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? निजात नहीं है? मिस्टर निजात थोड़े बिजी हैं। इटालियन पार्टनर्स के साथ मेरी बात हुई। 2 दिन बाद वो आ रहे हैं साइन करने। सुपर्ब। मुझे सच सच बताना, ये सब पता था ना तुम्हें? क्या पता था मुझे? अंकल सरकन, मेरी मॉम आ गई, आपको पता है? आइलिन आई है। तो मेरी प्यारी गुड़िया कायरा, और बताओ मुझे। क्या बताऊं? मैंने सुना है कायरा की मॉम आई है, सच है? सच है। ये लो गिफ्ट, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, जाओ। क्या हुआ है इसका? स्टार्ट हो जा प्लीज। बचा लिया मैंने इसे। बुर्जू का मैसेज आया है। सुना तुम कहाँ हो? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। जैसे ही मैसेज मिले फोन करना मुझे। हेलो बुर्जू। आखिर हो कहाँ तुम? कितने परेशान हो गए हम। मैं ठीक हूँ। मेरा फोन खराब हो गया था। अच्छा ठीक है, सानिया को कॉल करो, पागल हो रही है तुमसे बात करने को। इस वक्त मैं उससे बात नहीं कर सकती, मुझे कुछ काम है। तुम बता देना उसे मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो तुम? समझी नहीं मैं। बाय द वे, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं मिस्टर निजात के घर आ गई। क्या कहा? नहीं, वहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुम अब भी वहीं हो? नहीं, मैं कहीं और हूँ। मैंने ऐसा कहा क्योंकि वहाँ भीड़ होगी। अच्छा, फिर मैं वापस जाती हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। हाँ, जाओ, वापस जाओ। लेकिन अब जब मैं यहाँ तक आई गई हूँ तो मिस्टर सरकन से मिलकर चली जाती हूँ। तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। ये क्या हो रहा है? क्या किस्मत है। हेलो मैम। हाँ? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानती आपको। नहीं, मुझे लगा मैंने आपको कहीं देखा है। शायद आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, मतलब कोई और औरत जिससे मेरा चेहरा मिलता जुलता हो। आपका नाम क्या
मॉम। आइलिन हो आप? सरकार अंकल, हम केक काटने जा रहे हैं। आप मेरी मॉम को बिजी मत रखिए। धीरे कायरा, संभल कर। चलो कैंडल्स बुझाते हैं। तुम्हारा बर्थडे है, विश मांगो और कैंडल्स बुझाओ। मेरी विश तो पहले ही पूरी हो गई, आप जो आ गई। हम 3 तक गिनेंगे। 1 2 3। आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है क्योंकि मेरी मॉम अफ्रीका से आई हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मॉम, आप भी मेरे लिए कुछ कहिए ना। मैं क्या कहूँगी, पर मैं बहुत ही लकी हूँ, इतना कह सकती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, क्या कहूँ। हमें पता है तुम कितनी एक्साइटेड हो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। चलो कायरा, अब उन्हें केक लेकर जाने दो। सब लोग कब से तुम्हारे केक का इंतजार कर रहे हैं। केक खाने दो उन्हें। वेलकम मिसेस आइलन। तुम तो आने वाली नहीं थी। हाँ, आ गई मिस्टर सरकन। सोचा सबसे जान पहचान बढ़ जाएगी, इसीलिए। अच्छा किया, अच्छी दिख रही हो। आपने मुझे वॉशरूम पूछा था ना? हाँ, वही पूछा था। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। कायरा, चलो गिफ्ट्स देखते हैं। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। बच्चा पार्टी, सब आ जाओ। बुर्जू, मेरी दीदी या किसी को भी कुछ भी मत बताना प्लीज। मुझे लगता है तुम पागल हो। मुझे कुछ बताने तो दो। हाँ तो बताओ, सुना, आप क्या बताने वाली हो? मेरे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तुम एक बच्ची की माँ बन गई हो, अब इसका क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दोगी? मिस आंदे, पीछे हो जाओ यार। यस हाइडी, हमने प्रेजेंट्स खोल दी है। इनमें से आपका कौन सा है? मैंने दिखाया था, सबसे बड़ा वाला मेरा है। कौन सा बड़ा वाला? जाने दीजिए, मैं देख लूंगी। आई होप आंधे ने हमें देखा नहीं होगा। उफ, ये औरत तो मेरे पीछे ही पड़ी है। मॉम, क्या हुआ, तुम थोड़े अपसेट लग रहे हो। मैं अपसेट नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर तुम्हारा क्या, आइलिन से बात नहीं हो रही थी ना तुम्हारी? बताऊंगा तुम्हें। आपने झूठ कहा मुझसे। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मुझे? मेरी मॉम की कोई फोटो नहीं थी ना आपके पास, तो फिर ये क्या है? ये तो मॉम ही लेकर आई हैं। तुम्हें तो पता ही है ना, हमें ही चाहिए थी, इसीलिए वो लेकर आई हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। तुम भूल गई, तुमने ही तो कहा था तुम्हें उनकी तस्वीर चाहिए, इसलिए मैंने लेटर में लिख दिया कि इस बार अगर आओ तो अपनी तस्वीर लेती आना। तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हमने लेटर में भी तो लिखा था। तो फिर इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। नहीं, मैं रख लेता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं रख लूंगी क्योंकि वो मेरी तो है। फिर बेटा, इसे ऐसी जगह रखना जहाँ से किसी को ना मिले, समझ गए तुम? ठीक है। सब कितना बिखरा हुआ है ना। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। क्यों? दोनों करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अकेले कर लूंगा। रुको 1 मिनट, ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। गुड बाय। ज़रा सुनिए तो। हाँ? अच्छा किया आपने, एक्टिंग अच्छी थी आपकी। अब एक्टिंग खत्म, जा रही हूँ मैं। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि कल वो छोटी सी मासूम क्या करेगी। हो सकता है रास्ते से जाते हुए आपके बारे में सोचे।
सो गई क्या? बहुत ही अच्छा हुआ। श्श। आओ। सुना, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। कायरा बहुत खुश थी। कल क्या होगा मिस्टर निजात? पता नहीं, पर मैं देख लूंगा। ओके। मैं जितनी जल्दी हो सके उस कमर्शियल फिल्म के पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। थैंक यू सो मच। और सुनो ना, आज के लिए भी मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने थे, मगर हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है, कमर्शियल फिल्म के लिए बाद में टच में रहना। ओके? ज़रूर। कायरा सो रही है तो मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। आई थिंक यही सही होगा। पर कायरा से गुड बाय कहे बिना जाऊँ चलेगा? ऐसे ही ठीक रहेगा। आपके लिए, पर कायरा के लिए? सुना, और कोई रास्ता नहीं, मुझे ऐसा करना होगा। मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हें जाना पड़ा जब वो सो रही थी। ऐसा करने से क्या वो दुखी नहीं होगी? श्श, धीरे बोलो। किसी भी हालत में वो दुखी होने ही वाली है। रात के इस वक्त मुझे लेक्चर नहीं सुनना है। मेरा भी वैसा कोई इरादा नहीं है। आपको जो करना है कीजिए। कायरा के उठने से पहले तुम चली जाओ। जा ही रही थी, समझ गए? रुकना भी कौन चाहता है यहाँ। ये आपके लिए। ओए, क्या तुम मुझे पागल बना दोगी? मैं कितनी परेशान थी, कॉल भी नहीं करती तुम। बुर्जू कॉल करती है। पापा को मुझे तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ा, पता है तुम्हें? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ बताओ मुझे। मेरा फोन बिगड़ गया था इसलिए कॉल नहीं कर पाई। तुम चलो मेरे साथ, चलो बताओ मुझे। हाँ। तुम मुझे सच सच बताओ। क्या? तुम मुझे कुछ भी बता नहीं रही हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। सुना, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? क्या क्या बेहुदा बातें कर रही हो? उसके और मेरे बीच क्या होने वाला था? कल रात तुम वहीं रुक गई थी ना? ये सारा वक्त तुमने क्या किया उसके साथ? मुझे सब कुछ बताओ, हर एक चीज बताओ मुझे। सुना, आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या कर लेंगी आप? पापा से शिकायत करेंगी मेरी? पापा पहले से ही कमजोर है, उनको मत घसीटो इस मामले में। क्या हुआ उनको? तुम्हें पता है, पापा इस्माइल भाई के पास गए थे। हाँ। वहाँ भी पैसे नहीं मिले। इतने सारे पैसे जमा करना नामुमकिन है। पापा? बोलो बेटा, क्या हुआ? तो क्या ये कॉफी हाउस छोड़ना पड़ेगा? और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमने पूरी कोशिश की, अब कुछ नहीं हो सकता। सच में? किसी से कोई मदद नहीं मिल रही? कल सुबह पैकिंग करना शुरू कर देंगे। मैं खुद ढूंढ लूंगी। मॉम, 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 डैड। किसका लेटर है वो? कायरा, उन्होंने तुम्हारी मॉम को अर्जेंटली बुला लिया जब तुम सो रही थी। उन्होंने तुम्हें किस और हग भी किया, पर तुम इतनी थक गई थी कि तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारे लिए लेटर छोड़ा है, पढ़ के सुनाऊं इसे? हाँ।
मेरी प्यारी बेटी, आई एम सॉरी, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। मेरा दिन बहुत अच्छा रहा थैंक्स टू यू। अर्जेंटली जा रही हूँ इसलिए लेटर लिख रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो दुखी मत होना प्लीज़, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तुम्हारी मॉम। ये क्या, तुम फिर से नंगे पांव बाहर आ गई? अब हमें बनना पड़ेगा कायरा मॉन्स्टर। कायरा मॉन्स्टर 1 2 3 हम हैं कायरा मॉन्स्टर्स। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब लोग हमसे डरते हैं, है ना कायरा? हरी, तुम्हें डरना पड़ेगा। डैड, मुझे उतार दीजिए। देखो कैसे डर गया। उतारिए ना। बेटा तुमने चप्पल नहीं पहनी है, कैसे उतार दूं तुम्हें? अगर तुम्हें चोट लग गई तो? अरे संभल कर कायरा। चलो मैं तुम्हें स्कूल के लिए तैयार करता हूँ। मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी। मुझे लगा था वो शोर मचाएगी, रोएगी। मुझे भी यही लगा था। आज शाम बास्केटबॉल खेलें? ठीक है। आज हायरी को तुम्हारी फेवरेट डिश भी बनाने के लिए कहता हूँ। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखना। 1 सेकंड लिटिल मिस, तुम कुछ भूल रही हो। बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें हमारा पुश्तैनी कॉफ़ी हाउस छोड़ना पड़ रहा है। हम सफाई कर रहे हैं, सावधानी बरतिए। कहीं भी साइन करने से पहले 2 बार सोचिए, ओके? ऑफ कोर्स, अगर आप सोच सकते हैं तो। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम बहुत नर्वस भी हैं। ऑफ कोर्स हम हमारी गलती जान गए हैं, मगर हम माफ़ी मांगने और शर्मिंदा होने के बजाय हम एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि हम अपना आपा खो चुके हैं। बंद करो इसे अब। दोस्तों, मेरे भाई को मुझसे क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं। मैं तो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, वो इसे फेल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वैसे ये उसकी आदत है, वो आदत से मजबूर है। वो हरदम यही कोशिश करता रहता है कि मैं कैसे जाना। क्या प्रॉब्लम है? मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, तुम क्यों उसे नाकाम कर रहे हो? बाहर जाओ और करो अपना लाइव। मुझे क्यों इसका हिस्सा बना रही हो? तुम्हारा तो लीड रोल है ना इस फिल्म में राफे। तुम्हारा नहीं तो किसका वीडियो बनाऊं मैं? क्या कह रही हो तुम? चुप हो जाओ। एक दूसरे से ठीक से बात करो। यहाँ प्रॉब्लम्स कम है जो तुम आपस में झगड़ रहे हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है रात लंबी रही। हाँ, काफी लंबी थी। तो सरकन, मुझे बताओ कि आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आई एम सरप्राइज्ड। आंधे, और क्या कहूँ उसके बारे में? वो वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। निजात ने उसमें ऐसा क्या देखा होगा? आइलैंड की इमेज मेरे दिमाग में अलग ही थी। हाँ ठीक है, वो क्यूट और सिंपैथेटिक है, मगर मेरे दिमाग में आइलैंड की इमेज ऐसे नहीं थी, है ना? और मुझे उस लड़की के बारे में कुछ तो अच्छा नहीं लगा। कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें। मुझे लगा मैंने उसे कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। मुझे तो उसका सब कुछ दिखावा लग रहा था, ढोंग लग रहा था। या फिर उसने तुम पर कोई चाल चली?
मिस्टर सरकन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भेज दी है। ये दूसरी कॉपी। थैंक यू गुरजू। मैंने वर्कर्स से बात की है आपके घर के रेनोवेशन के बारे में। सब कुछ ठीक है। उनका काम हो जाने पर वो चाबियां जेनिटर को थमा देंगे। ठीक है ना? बाय द वे, हमें फूल भेजने थे, ओ इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैं भूल गया। मैंने वो सुबह ही भेज दिए थे और जैसा आपने कहा नोट भी रख दी है। डिलीवर होते ही बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच बुर्जू, यू रियली सेव्ड माय लाइफ। सी यू। कल मैंने तुम्हें मिसेस आइलैंड से बातें करते हुए देखा। वैसे क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? मैं मिसेस आइलैंड के साथ नहीं, कुछ खास बात नहीं कर रही थी। मैंने टॉयलेट पूछा था और उन्होंने मुझे गाइड किया। बस तभी थोड़ी सी इधर उधर की बातें हुई थी और कुछ भी नहीं। आंदे, मुझे एक अच्छी असिस्टेंट मिली है और इस बार मैं नहीं चाहता कि तुम उसे डरा कर भगा दो। ओके बुर्जू, तुम जा सकती हो। काम होगा तो बुला लूंगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने इटालियन से बात कर ली क्या? हाँ कर ली। हम सुबह शाम 2 बार बात कर रहे हैं। वी आर फ्रेंड्स नाउ। कल आ रहे वो साइन करने। मैंने बोर्ड का मामला निपटा दिया है। ओह वेरी गुड। आंदे, कल के लिए थैंक्स। सब कुछ एकदम अच्छा रहा। थैंक्स टू यू। उसमें क्या है डार्लिंग, ऑलवेज। नहीं नहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? तुमने प्रॉमिस किया था हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तुमने हमें ये नहीं बताया कि आइलैंड आने वाली है। ओह, वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। कैसे? कल आई और आज सुबह चली गई। वो कल आई और आज चली गई? कायरा के साथ थोड़ा वक्त तो बिताती। पता नहीं, वो चली गई। उसने तुम्हें ढूंढा था या तुमने उसे इनवाइट किया था? मैंने इनवाइट किया था कायरा के बर्थडे के लिए, तो वो आई और चली गई। बस इतना ही? हाँ। और कुछ शेयर करना है? नहीं। निजात, ये थोड़ा अजीब है। मुझे लग रहा है तुम कुछ छिपा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, पागल हो गया। ओके, मान लेते उसका आना सरप्राइजिंग था, फिर वो चली क्यों गई? उस पर ध्यान मत दो, ऐसे ही बेहतर है। ये ठीक है क्योंकि बच्ची को इस बात की भी आदत पड़ जाएगी। मेरी बात सुनो, फिर से उन दोनों को नज़दीक मत आने देना। फिर भी हम बात करेंगे इस पर। और हाँ, बाय द वे, मैं जल्द ही उस एजेंसी के साथ उस कॉफ़ी हाउस जा रहा हूँ जो तुमने देखा था। तुम कॉफ़ी हाउस जाओगे? हाँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा। आर यू श्योर? हाँ हाँ, मुझे खुली हवा की ज़रूरत है। सी यू। ओके।